हाय गाइस, आज के एपिसोड में मामा सुमन से कहता है, मोटी बहन सोमनाथ जी साक्षी हैं, उस दिन मैंने दिल से तुमसे माफी मांगी थी, मेरा दिल निचोड़ के तेरे कदमों में रख दिया था। ठोकर मारनी थी तो मोटी बहन उसी दिन मार देती, इतना इंतजार क्यों करवाया तूने? मेरी बच्ची को मंडप में इस तरह खड़ा के मेरे पापों की सजा तो दे दी, लेकिन इन सब में मेरी बच्ची रावी का क्या दोष है? मेरी बच्ची के साथ ऐसा क्यों किया मोटी बहन तूने? जनार्दन फिर रिश्ता को ढूंढते हुए आता है और विंडो टूटा हुआ देखकर समझ जाता है कि रिश्ता भाग गई है और कल्याणी को एक थप्पड़ मारने वाला होता है और पूछता है, कहाँ चली गई रिशिता? मैंने कहा था ना तुझे उसके पास रहने को, क्यों नीचे थी तू? अब मैं क्या जवाब दूंगा लड़के वालों को? यहाँ रावी धारा के पास आती है और कहती है, छोटा बच्चा जैसे सुपर हीरो को आइडलाइज करता है वैसा मासूम और सच्चा प्यार किया मैंने आपसे। मेरी सुपर हीरो तो आप ही थी, आपको सब कुछ माना मैंने। बचपन से लेके आज तक मेरे मन की हर बात, देव से जुड़ी हर जज्बात मैंने आपको बताया। आपकी तकलीफ को मैंने अपनी तकलीफ समझा। आपके पैर में चोट लगी तो मैं भाग के आ गई, घर का सारा काम किया, आपके पैर दबाए। और आपने क्या किया? तो धारा कहती है, नहीं रावी। तो फिर रावी कहती है, आपके सामने अपने दिल का सारा सागर खोल दिया मैंने और आप मुझे एक बूंद भी नहीं दे सकी। फिर रावी देव के पास आती है और कहती है, बचपन से लेके आज तक मैंने तुम्हें अपनी जिंदगी माना है देव। प्यार से हर जुड़े एहसास को मैंने तुम्हें महसूस किया है देव। मैंने अपना मासूम बचपन तुम्हारे प्यार के एहसास से बिताया है और आज तुम मेरा बचपन छीन रहे हो। बड़ी आसानी से तुमने तो कह दिया कि तुम इस रिश्ता से प्यार करते हो, लेकिन मेरे प्यार का क्या? मेरे लिए तो प्यार का मतलब ही देव है। फिर वो देव का हाथ पकड़ लेती है और कहती है, तुम मेरे प्यार का टेस्ट ले रहे हो ना? और फिर कहती है, ओ समझ गई, ये सब एक प्रैंक है। इस शिवा ने तुम्हें बोला होगा कि रावी से प्रैंक करते हैं। बोलो ना कि ये प्रैंक है, तुम मजाक कर रहे हो मेरे साथ। देव प्लीज बोलो ना कि तुम मजाक कर रहे हो, तुम मुझसे प्यार करते हो। देव प्लीज बोलो ना कि तुम मुझसे शादी करोगे। ये लड़की जो बोल रही है झूठ बोल रही है। देव कुछ तो बोलो, तुम करते हो ना मुझसे प्यार और करोगे ना मुझसे शादी? तो देव रोता हुआ अपना हाथ रावी के हाथ से छुड़ा लेता है। फिर रावी भाग कर अपने रूम में जाती है, दरवाजा बंद कर लेती है और सारे ज्वेल्स निकाल के फेंक देती है और रोने लगती है। धारा, गौतम और सब आ जाते हैं और दरवाजा मारने लगते हैं। फिर शिवा आता है, दरवाजा तोड़कर रावी को बचाता है। यहाँ जनार्दन के घर में दूल्हे का लड़का जनार्दन को बहुत डांटता है। फिर रिशिता की बुआ कहती है, आपकी बारात वापस नहीं लौटेगी, ये शादी होकर रहेगी। तो और फिर जनार्दन को बोलती है कि किसी भी तरह जाके रिशिता को लेके आ, वो वही देव के पास गई होगी। फिर रिशिता आती है और देव को हक कर लेती है और कहती है, मुझे पता था देव तुम मेरा साथ जरूर दोगे, तुम हमारे प्यार को इस तरह हारने नहीं दोगे। और फिर कहती है, मंडप भी है, पंडित जी भी है, चलो हम शादी कर लेते हैं। तो देव कहता है, आज के लिए हम बहुत हंगामा खड़ा कर चुके हैं, मैं अभी भी तुमसे शादी नहीं कर सकता। हालांकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हारे परिवार ने मेरी भाभी का और मेरे परिवार का बहुत अपमान किया है, उसे भुलाकर मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। मैं तुम्हारे लिए अपना मंडप छोड़ के आई हूँ, अपना घर छोड़ के आई हूँ। अब तक तो पापा और उनके आदमियों ने मुझे ढूंढना शुरू कर दिया होगा मुझे मारने के लिए। फिर रावी आती है और शिवा को मारती है और पूछती है, क्यों बचाया मुझे? मुझे मरने देते। तो गौम्बी कहता है, क्या कर रही है रावी, तू सुसाइड करना पाप है। तो फिर मामा धारा से पूछता है, मैं कितनी आस लेके आया था तेरे पास, मेरी बच्ची के साथ इतनी नाइंसाफी क्यों धारा? तो फिर मामी रावी से कहती है, कहा था ना मैंने, दूर रहे इससे, ये भगोड़ी की बेटी है, इसके तो खून में ही धोखा है। लेकिन तुझे मेरी बात नहीं सुननी थी ना? धरादी ये, धरादी वो, धरादी जैसे बनना था, देख उस धरादी को देख। तो फिर अनीता भी धारा को बहुत सुनाती है। तो शिवा आके अनीता को डांटता है और कहता है, इन सब में भाभी की कोई गलती नहीं है, गलती है तो सिर्फ देव की। तो रावी कहती है, बस करो, इसमें किसी की गलती नहीं है, ना धरादी की ना देव की, गलती तो सिर्फ मेरी है। इतना सब कुछ होने के बाद भी मैं अभी जिंदा हूँ, मुझे नहीं जीना कह के फिर मरने जाती है। तो मामा फिर से उसे कहता है, तेरी कोई गलती नहीं है। फिर धारा रावी को कहती है, संभाल अपने आप को रावी, सब गलती मेरी है, सब जानते बूझते भी मैं ना तुझे खुशी दे पाई और ना देव को। फिर इतने में सुमन की तबीयत खराब हो जाती है और फिर सब सुमन के पास जाते हैं। जब धारा सुमन से पूछती है, माँ क्या हुआ, माँ ठीक तो है? तो सुमन और गुस्सा हो जाती है और धारा को ढकल देती है और कहती है, ये सब तेरी वजह से हुआ है, आखिर दिखा दी तूने अब तेरी औकात, मैंने तुझे अपनी बेटी माना, आखिर तू निकली वो भगोड़ी की बेटी। फिर धारा रावी और उसके परिवार को जाते हुए देखती है। फिर धारा सोचती है, रावी एक बार अपने जान देने की कोशिश कर चुकी है, फिर दूसरी बार उसने कोशिश की तो फिर वो उसके पास जाती है। धारा कहती है, मत जा रावी, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा, रुक जा, कोई भी रास्ता निकाल लो धरादी, लेकिन मेरी मंजिल देव तो नहीं होगा ना?